नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका डेली पैसे टिप्स चैनल पर। आज तक हमने सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, डेप्री, रिटायरमेंट, पैसिव इनकम, साइड हसल और क्रेडिट स्कोर के बारे में बात। आज एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन को क्लियर करने वाला टॉपिक ले आया हूँ, म्यूचुअल फंड वर्सेस स्टॉक्स। बहुत से लोग सोचते हैं कि स्टॉक्स में ज्यादा रिटर्न मिलता है तो सीधे स्टॉक्स खरीद ले। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि म्यूचुअल फंड सुरक्षित है। तो सच्चाई क्या है? आज मैं आपको दोनों के फायदे और नुकसान बताऊंगा और मिडिल क्लास के लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर हो सकता है यह भी क्लियर करूंगा। वीडियो अंत तक देखिए क्योंकि अंत में मैं आपको अपनी सलाह भी दूंगा। लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन के साथ। चलिए शुरू कर। सबसे पहले समझते हैं कि दोनों में बुनियादी अंतर क्या है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में आपका पैसा एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर मैनेज करता है। उसे वो कई कंपनियों के शेयर में आपका पैसा लगाता है, मतलब आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है। एक कंपनी का शेयर गिरे तो दूसरी कंपनी उसे बचा सकती। दूसरी तरफ जब आप डायरेक्ट स्टॉक्स खरीदते हैं तो आप खुद फैसला करते हो कि किस कंपनी में पैसा लगाना है। यहाँ रिटर्न भी ज्यादा हो सकता है लेकिन रिस्क भी बहुत ज्यादा होती है। अगर आपकी चुनी हुई कंपनी खराब परफॉर्म करती है तो नुकसान सीधे आपको हो जाता है। अब फायदे और नुकसान देखते हैं। म्यूचुअल फंड के फायदे: कम रिस्क क्योंकि पैसा कई कंपनियों में फैला हुआ होता है। प्रोफेशनल फंड मैनेजर मैनेज करता है। एसआईपी से छोटी रकम से शुरू कर सकते हैं। समय बचता है, रोज मार्केट को देखने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन म्यूचुअल फंड के कुछ नुकसान भी है, जैसे म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स स्टॉक जितने हाई नहीं हो सकते। फंड मैनेजमेंट चार्ज लगाता है। अब देखते हैं स्टॉक्स के कुछ फायदे। बहुत हाई रिटर्न की संभावना होती है। आप खुद अपनी पसंद की कंपनियां चुन सकते हैं। डिविडेंड और कैपिटल गेन दोनों मिल सकता है। स्टॉक्स के कुछ नुकसान भी होते हैं, जैसे बहुत हाई रिस्क होती है। कंपनी का शेयर गिरने से पूरा नुकसान हो सकता है। समय और ज्ञान दोनों चाहिए। इसमें इमोशन कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मिडिल क्लास के लिए कौन सा बेहतर है ये जानते। दोस्तों, ज्यादातर मिडिल क्लास लोगों के लिए म्यूचुअल फंड ज्यादा सुरक्षित और स्मार्ट ऑप्शन है, खासकर बिगिनर्स के लिए। एसआईपी के जरिए आप धीरे धीरे मार्केट में आ सकते हैं और रिस्क कम रहता है। अगर आप स्टॉक्स में जाना चाहते हो तो पहले अच्छा फंडामेंटल ज्ञान हासिल करो। कम से कम 2-3 साल का अनुभव ले लो म्यूचुअल फंड से और फिर सिर्फ 10 या 20% पैसा ही इसमें लगाओ, बाकी पैसा म्यूचुअल फंड में रखो। कई लोग गलती यह करते हैं कि बिना ज्ञान के स्टॉक में पूरा पैसा लगा देते हैं और फिर मार्केट गिरने पर घबरा जाते हैं, या फिर सिर्फ म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारे फंड खरीद लेते हैं जिससे पोर्टफोलियो खराब हो जाता है। तो दोस्तों, आज की टिप ये थी, अपनी रिस्क लेने की क्षमता और समय के हिसाब से फैसला ले लो। ज्यादातर मिडिल क्लास लोगों के लिए म्यूचुअल फंड सुरक्षित और स्मार्ट हो सकता है। कमेंट में जरूर बताओ आप करंटली म्यूचुअल फंड में हो या स्टॉक्स में, और आपका अनुभव कैसा रहा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कर दो, डेली पैसे टिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबाओ, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिजनों के साथ इसे शेयर कर दो जो इन्वेस्टमेंट के बारे में कंफ्यूज है। मिलते हैं कल नई टिप के साथ। अपना ख्याल रखना और पैसे का भी। थैंक यू।